नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ पखरौनी गांव में, जो कि मधुपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और आपको पता ही होगा कि छठ महापर्व चल रहा है। आज छठ है, मतलब छठ का आज तीसरा रोज़, यानी कि आज संझका ओढ़ा के संध्या ओढ़ा। देख सकते हैं कि छठ के जो व्रती लोग हैं वो छठ घाट पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं ये पखरौनी गाँव का नज़ारा है। लगातार आइए मैं आपको इसे घुमाकर दिखाता हूँ कि छठ महापर्व शुरू हो चुका है और आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, यानी कि आज संध्या। और देख सकते हैं कि छठ के जो व्रती लोग हैं, जो छठ जिनको होता है, वो लोग छठ घाट पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि लगातार ये जो लाइव अपडेट है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। देखिए, आइए मेरे साथ कैमरामैन, क्योंकि छठ महापर्व है जो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं महापर्व के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि छठ एक बहुत बड़ा आस्था केंद्र होता है। जगह ये होता है ना कि कई जगह छठ घाट पे लोग रात भर रुकते हैं, कई जगह रात भर नहीं रुकते हैं, मतलब शाम को चले आते फिर सुबह 3-4 बजे आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे लोग पूरी रात रुकते हैं वहाँ पर छोटा छोटा घर बना दिया जाता है, ताकि उसमें जो शीत मतलब ओस होता है वो गिरता है तो लोगों को दिक्कत ना हो। देख सकती है लगातार ये सारे के सारे छठ व्रती छठ घाट पर पहुंच चुके हैं। जो पानी में खड़ा होते हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं। आइए एक आध जो पानी में खड़ा होते हैं उनसे बातें करते हैं और जानते हैं सारी बात। क्या नाम हुआ भैया आपका? अंकित। कहाँ, पखरौनी के हैं? हाँ, पखरौनी। तो छठ पूजा में आप पानी में खड़ा होते हैं? हाँ, पानी में खड़ा होता है। कितने सालों से छठ पर्व मना रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। तो क्या क्या इस बार मतलब क्या क्या मांगेंगे छठ माता से? छठ व्रत मतलब छठी से मैया से क्या क्या मांगेगा आप इस बार? इस बार कहा था सती मैया हमारा अति हो जाए तो हम नारियल जोड़ा चाहेंगे। क्या हो जाए? पुत्र। हाँ। देख सकते हैं कि मतलब छठ जो होता है वो भगवान से लोग मांगते हैं, और माता छठी माता जो पूर्ण भी करती है। कई देर इन्होंने पुत्र का मतलब मांग किया और वो जल्द पूरा होता है, क्योंकि ये छठ पर्व है ना, ये पर्व नहीं महापर्व है, ये आस्था का पर्व है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो इस पर कहीं बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आपको पता भी होगा कि बिहार से होइएगा तो आपको पता भी होगा कि छठ पर्व में लोग शहर से कि कहीं भी हो पूरे भारत में वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने गाँव घर। आइए और जो छठ में पानी में जो खड़ा हो तुमसे जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सोनू कुमार। तो छठ के बारे में कुछ बोलना है आपको? जी नहीं, तो खड़ा हुए हैं पहली बार पानी में जी। तो आपको छठ कब से हो रहा है, मतलब छठ आपके घर पे छठ पर्व कब से मनाया जा रहा है? बहुत जमाना से। बहुत जमाना से। तो इस बार ये छठ में पानी में खड़ा होंगे तो क्या वजह है? कुछ मांगे होंगे थे, पूरा हो गया वो? तभी बच्चा का तबीयत खराब रहे, ठीक हो गई तो पानी में खड़ा है। पानी में खड़ा है, मतलब बच्चे को तबीयत को लेकर आप भगवान से मांग किए। देख सकते हैं, आपको बोला था कि जिस तरीके से लगातार। आपके क्या नाम है? अशोक पासवान मेरा नाम है। अभी मतलब पानी में खड़ा होते हैं? फर्स्ट बार मैं पानी में खड़ा हो रहा हूँ। तो छठी माई के बहुत कृपा है, बहुत मेहरबानी है। छठी माई बहुत तो मतलब इस बार क्यों हो रहा है खड़ा? कोई कुछ मन्नत मांगे थे? हाँ, मन्नत मांगे थे, मैंने वो पूरा कर दिया। मेरे को मन्नत क्या मांगे थे बता सकते हैं? कुछ तो मांगे थे, अपना पर्सनल चीज मांगे थे। हाँ, देखिए कि मैंने बोला था कि छठ पर्व जो है वो बहुत ही मतलब आस्था का पर्व होता है। कहीं ना कहीं लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं। देख सकते हैं कि छठ व्रती जो है लगातार छठ घाट पे पहुंच चुके हैं, और बच्चे बूढ़े जवान महिला माता सभी लोग छठ घाट पे आते हैं। और जो लोग पानी में खड़ा होता है उनका एक विशेष महत्व होता है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर पासवान है। सुंदर पासवान। तो क्या छठ पूजा के बारे में कुछ कहना है आपको? बहुत धूमधाम से यहाँ जो है छठी माँ के जो है पर्व हो रहा है। अच्छा। यहाँ सबके सरदर मतलब कमेटी के ओर से सब कुछ जो है पूरा धूमधाम से अति किया है। सब छठ माँ के जो है बहुत से शोभा यात्रा जी शोभा यात्रा किया है। आप प्रणाम करते चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि लगातार जो छठ पूजा के जो करने वाले लोग, यानी कि छठ पूजा जिनको होता है वो कहीं ना कहीं खुश हैं, मतलब एकदम खिले खिले लग रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार लोग आ भी रहे हैं छठ घाट पर। देख सकते हैं यहाँ पे मुखिया जी, इनसे ही सारी बात जानते हैं। आइए मुखिया जी से सारी बात जानते हैं। यहाँ के जो सलेमपुर पंचायत के मुखिया है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। छठ घाट पर ही सलेमपुर पंचायत के मुखिया जी है और संजोग वसी हमें मिल चुके हैं। तो मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो मुखिया जी इस बार छठ पूजा को लेकर कुछ कहिए आप अपने क्षेत्र के जनताओं को। देखिए, ये लोक आस्था का महापर्व है जी, और इसमें बिहार ही नहीं जी, पूरे भारत, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस पर्व को बड़े ही भाव से, और लोक आस्था का पर्व है, और बड़े भाव से बहुत प्रेम से सभी आदमी मनाते हैं। और मैं यह कहना चाहूँगा अपने पंचायत वासियों से कि बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण माहौल में ये छठ माता का जो पर्व है उनको मनाएं, और किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि जो हो उस चीज़ को अपना आगे वर्ष आने में उसको सम्मिलित करें कि त्रुटि नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सब जो पटाखा छोड़ता है, मैं
अपने पंचायत वासियों से, अपने हरलाखी विधानसभा के जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, उन सब से आग्रह करूंगा कि बच्चे को पटाखा ना दे। पटाखा यदि देते हैं तो अपने हाथ से छुड़वाने का काम करें, क्योंकि पटाखा ज्वलनशील पदार्थ है, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि छठ पर्व बड़ी शांतिपूर्वक बनावे। तो छठ पर्व में सुने कि आपके गांव से कलश शोभा यात्रा भी हुआ था कल। जी, कल खरना के दिन में, आपको 6 तारीख था कल, हमारे यहाँ से अब कलश यात्रा निकली थी। कलश यात्रा अपने गांव का परिक्रमा करके उसके बाद में पुनः हमारे बालाजी का पोखरी है, उसमें जल भर करके पुनः मूर्ति हमारे यहाँ हर एक साल बैठता है। मूर्ति के पास में जा करके राना माता का मूर्ति बैठता है, राना माता के मूर्ति में जा करके वहाँ पर कलश वहाँ पर स्थापित होता है। और हमारा जो यह टीम है, कमेटी है, पहले तो हमने अपने स्तर से किया, उसके बाद में हमारे गांव का संगठित जितने भी नौजवान युवा पीढ़ी है, उन्होंने हम लोग को अग्रसरित किए और कहे कि आप सब एक टीम बनाइए। टीम बना करके आज हम लोग के मेंबर में 56 आदमी है, प्रत्येक महीना 100 रुपया करके देते हैं। इस बार से 100 रुपया दे करके इतना बड़ा जो जलसा देख रहे हैं आप पोखरौनी के घाट पर, आप जब संध्या होगा ना, संध्या के टाइम और रोचक बढ़ता है, जो लाइटिंग का होता है, तो सब हमारी युवा पीढ़ी का कमाल है। और मैं आगे भी युवा लोगों से मैं चाहता हूं कि हर एक गांव, हर एक पंचायत का मैं चाहता हूं कि युवा सब आगे आकर के, क्योंकि युवा जो ही पंचायत का, गांव का, उसके बाद में विधानसभा का, जिला का, लोकसभा का, पूरे भारत का युवा ही भविष्य होता है। इसलिए उनसे आग्रह करेंगे कि सभी आगे बढ़ कर के ऐसा काम करें। तो क्या लगता है कि आप इस बार छठ पर्व पर, महापर्व पर पंचायत का दौरा किए हैं आज? अभी नहीं किए हैं, अब मैं 4 बजे यहाँ से निकलूँगा। 4 बजे निकलिएगा? हाँ, 4 बजे निकलेंगे, पूरे पंचायत दौरा करके उसके बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। देख सकते हैं कि मुखिया जी भी कहीं ना कहीं अपने छठ घाट पर समय दे रहे हैं और इसके बाद पंचायत में भी जाकर समय देंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि जो पखरौनी गांव को मैं कवर करने के लिए आया हूं और छठ महापर्व शुरू है। देख सकते हैं कि लगातार जो छठ घाट है वो सज कर तैयार है, छठ व्रत के लोग आ चुके हैं। आइए और भी चीज़ जानते हैं यहाँ के लोगों से। ठीक है, जानते हैं सारी बात यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी। क्या नाम हुआ आपका? और बचन प्रसाद यादव। तो यहीं के पखरौनी गांव के ही हैं। हाँ। छठ महापर्व को लेकर कुछ कहना है? तो छठ महापर्व इसका मतलब हिंदू धर्म का महान पर्व है जी, और जो हर साल हमारे यहाँ मनाया जाता है जी। और इस बार जो मतलब संघ जो कमेटी बना है, उस कमेटी के द्वारा जो यहाँ आयोजन किया गया है वह काफ़ी ही बढ़िया किया गया है। हाँ, बढ़िया किया गया है और आगे चल कर और इससे भी बढ़िया करने का कोशिश की। तो क्या मतलब कब से छठ हो रहा है आपको? छठ तो खैर बहुत दिनों से हो रहा है। हाँ। कितना पीढ़ी दर पीढ़ी से हो रहा है क्या? हाँ, ये तो पूर्व से चला आ रहा है, तो उसको हम लोग इस भी बार का माहौल कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्योंकि सुने कि इस बार आप लोग कलसा शोभा यात्रा निकाले थे, कलश शोभा यात्रा। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। और कमेटी भी बनाया नया? हाँ, कमेटी बना हुआ है, कमेटी के द्वारा ये सारा आयोजन किया जा रहा है। तो कमेटी से खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है। ठीक है, और आगे और भी इससे ज़्यादा हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते रहेंगे। हाँ हाँ, सभी को हार्दिक बधाई। देख सकते हैं कि लगातार जो ग्रामीण का जो रिव्यू है वो बहुत अच्छा है छठ महापर्व को लेकर। आइए आपको मूर्ति भी दिखाता हूँ, सारी की सारी चीज़ें। और ये जो सामने देख सकते हैं कि राना माता जो है उनका मूर्ति लगा हुआ है और कलश शोभा यात्रा भी इधर निकला था कल, जो कि मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मुझे कुछ काम रहता है, उस वक्त काम था तो मैं आ नहीं पाया। लगातार देख सकते हैं कि इधर आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मूर्ति माता राना जो होता है, माता राना का जो मूर्ति है वो है यहाँ पर। देख सकते हैं कि ये जो छठ माता के जो पर्व, इनको पहले प्रणाम कीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि देख सकते हैं ये है मूर्ति। मैं जूता पहना तो आगे जा नहीं सकता, यहीं से दिखाता हूँ, बार बार जूता खोलना पड़ेगा, इसलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर माता जो छठी मैया है, माता राना है, उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। और साइड से देख सकते कलश शोभा यात्रा जो है वो भी निकाला गया था कल, और आज देखिए कलश शोभा यात्रा इधर है और सारा चीज़ है, माता का मूर्ति लगा हुआ है, प्रतिमा लगा हुआ है। और बीच में देख सकते हैं कि पूरा मतलब पानी, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि छठ महापर्व जो है वो पानी के नज़दीक ही होता है और ये पूरा नेचुरली होता है। सारा चीज़ देख सकते हैं कि नेचुरली होगा। ईख है, केला और नारियल जैसे बहुत बहुत अच्छे फल होते हैं। प्रसाद के तौर पे ठेकुआ होता है, ठेकुआ बहुत प्रसिद्ध है। देख सकते हैं कि लगातार मूर्तियाँ यहाँ पे सामाजिक लोग भी हैं। आइए इनसे भी कुछ बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सरोवर है।
सलेमपुर पंचायत पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच जी, कुछ कहना है छठ महापर्व को लेकर आपको? छठ महापर्व हमारे यहाँ तो देखिए रहे जो मुखिया जी के कर कमलों द्वारा जो है सो शुरू किया गया जी, जो आज तक निभा रहे हैं हम लोग, और जब तक हम लोगों को बन पड़ेगा तब तक हम लोग छठ पर्व मैया को निभाएंगे। निभाइए। कब से हो रहा है आपको छठ पर्व? अरे यहाँ तो छठ तो बहुत पुराना हो रहा है, लेकिन ईद जो देख रहे हैं यह आप, व्यवस्था इस बार पहली बार जी हुआ? नहीं 4 साल 5 साल 5 साल से 5 साल से हो जी रहा है। हाँ। तो इस बार कलश शोभा यात्रा भी निकला है आपके गाँव में? जी हर साल हर साल 4 साल से लगातार? जी 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 हर साल। चलिए, और भी कुछ कहना है मतलब यहाँ के ग्रामीणों के लिए? ग्रामीण के लिए हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोग तो कुछ दिन के मेहमान हैं, जी। लेकिन हम लोग तो आग्रह करेंगे नौजवानों से कि इसको निभाए जब मतलब तक आगे चले, तक ले जाए। आगे तक ले चले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि मतलब पखरौनी। अच्छा, आइए दो एक और महाराज है, इनसे भी सारा चीज़ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विपिन दास महाराज, पखरौनी स्थान। पखरौनी स्थान के महाराज जी हैं आप। हाँ, छठ महापर्व को क्या कहना है आपको? हमको यही कहना है, सब दिन हम सब निमाहे आए हैं, सब दिन निमाहेंगे। जी, पूर्वज सब दिन निमाहे, जैना बड़का जेठका निमाह दिया तैना हम सब निमाहेंगे, मतलब आप भी निभाइएगा और आप कह रहे हैं कि आप आने वाली पीढ़ी भी निभाए इसे। निमाहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि सभी का कहना इतना ही है, जो पखरौनी गाँव के निवासी है वो छठ महापर्व को लेकर इतना ही कहते हैं कि जो हमसे हो सका वो हम किए हैं। हम चाहते हैं कि ये पीढ़ी वाली जो बात है वो आगे भी चले, ऐसा मूर्ति का व्यवस्था सारा चीज़ आगे भी चले। तो बहुत अच्छा लगता है जब समाज एक तौर पे जुट होता है और सारी पर्व को एक साथ मनाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो फिर से आएगी क्योंकि अभी छठ महापर्व को लेकर बहुत जगह जाना है। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।